बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है मंगल का। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तहरीक इंसाफ़ के बहुत सारे लोगों ने आज तहरीक इंसाफ़ और सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक शख्स उनमें से ऐसे निकले हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान, जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं किया बल्कि किसी और प्लेटफॉर्म से सियासत करने का ऐलान किया है। कुछ अपने नए अज़ाइम भी ज़ाहिर किए हैं और इमरान खान और अपनी पार्टी जो साबिक़ पार्टी अब उनकी हो गई है उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं कि तहरीक इंसाफ़ को जो लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या ये तहरीक इंसाफ़ वो हमेशा के लिए मजबूरी में छोड़ रहे हैं या कि दोबारा वापस आ जाएंगे, या ये तहरीक इंसाफ़ छोड़ना एक स्ट्रेटजी भी है कि किसी तरह इस जुल्म से जो कि उनके साथ रवा रखा जा रहा है, और जिस तरह शेरी मज़ारी ने जो है वो ऐलान किया कि वो सियासत ही छोड़ रही हैं और सीनियर पॉलिटिशियन उनको कहा जाता है, प्रोफेसर भी हैं, और बड़े अफसोस का इज़हार किया जा रहा है बहुत सारे तबकात की तरफ से, उन लोगों की तरफ से भी जो कि कल तक खुशियाँ मना रहे थे जो कुछ इन सब के साथ हो रहा था। 5 दफ़ा उनकी गिरफ़्तारी हुई, तो उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। वो भी एक स्ट्रेटजी है या कि मतलब हमेशा के लिए छोड़ दी है? तो इस हवाले से बात करेंगे, बाकी लोगों के हवाले से, और कौन से बड़े बड़े नाम जो हैं मज़ीद तहरीक इंसाफ़ छोड़ने वाले हैं, जिनमें बहुत बड़े नाम आप ये कह सकते हैं इमरान खान साहब के बाद फर्स्ट टीयर लीडरशिप जो है उनमें से कौन कौन छोड़ने वाली है। जैसे शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा है, असद उमर, और उसके बाद पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर तहरीक इंसाफ़ के लिए एक बहुत बड़ी नेकी कर दी है। और ये नेकी क्या है, डिटेल में इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जिन्होंने छोड़ी है तहरीक इंसाफ़, उनमें जो बड़े नाम कहे जा सकते हैं जिस पे कुछ लोगों ने अफसोस भी किया, उनमें जो मुसर्रत जमशेद चीमा जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान भी रही हैं, और जमशेद चीमा साहब ये इमरान खान साहब के बहुत करीब लोग समझे जाते हैं लाहौर से, और इन दोनों के बारे में ये खबर आई है कि उन्होंने सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया था दोनों को, और जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के करीब बताई जाती हैं, कुछ खबरें आई थी कि खान साहब की ऑडियो लीक्स उनके साथ हुई हैं या कोई को प्लानिंग की जा रही है, कोई साजिश बुनी जा रही है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुसर्रत जमशेद चीमा पीटीआई के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और बहुत अहम ओहदा भी था उनका एक तरह से पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी का। और उस दौरान जब वो परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो उन्होंने कुछ बयानात भी दिए थे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। जब पीटीआई जो है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानात देती थी, इमरान खान देते थे, तो परवेज़ इलाही ने उनको शोकास नोटिस भी दिया था, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की बातें भी की थी। तो कहा यह जा रहा था कि मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं उनके ऊपर कुछ लोगों को बड़ा शदीद गुस्सा था, और तब से था कि ये खातून की जुर्रत कैसे हुई कि ये इस तरह जनरल बाजवा के बारे में बातें करती हैं और इस तरह के सवाल, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है और चीज़ें वो बात करें तो उनका एक और लेवल है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी भी जिस अंदाज से हुई थी तो उसमें भी हमें नज़र आया था कि गुस्सा कुछ और भी है जो उन पर निकला है। तो जमशेद चीमा साहब के हवाले से ये मालूम हुआ है कि वो जो बिज़नेस करते हैं कम व बेश 17,000 के करीब उनके मुलाजमीन हैं, तो वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इन 17,000 लोगों के रिज़्क़ को दाव पर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जब उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपके जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उसकी मिसाल सबसे बड़ी कराची में फिरदौस शमीम नकवी पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा हैं सिंध से ख़ास तौर पे, और सीनियर सियासतदान भी हैं, कैंसर के मरीज़ हैं और साबिक़ अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असम्बली के। लेकिन उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और जो उन्होंने बातें की वो आपने सोशल मीडिया पे देख भी ली होंगी, लेकिन उनका जो प्लाज़ा था जो कि एक फ़्लैट्स बन रहे थे, अपार्टमेंट्स बन रहे थे, वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसको गिरा दिया गया, और बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई, और जो लोग जो जिनकी ज़ाया हुई है वो बेचारे अपना रो रहे थे कि हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के हम फ्लैट ख़रीद रहे थे तो उसको नुकसान पहुँचा दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का फ़ाशिज़्म हो रहा है तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़, या किस तरह का दबाव है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नून लीग के ख़िलाफ़ भी यही कुछ हुआ और इस तरह, जबकि उन लोगों की शायद यादाश्त थोड़ी है। अखबारात मौजूद हैं, अखबारात का आर्काइव मौजूद होता है, आप गूगल पे जाएं, एक्सप्रेस न्यूज़, जंग और जितनी भी दीगर अखबारात हैं उनके 2018-2017 के शुमारे निकाल कर आप देखें और बताएं कि किस नून लीग का जो रहनुमा था छोटा या बड़े लेवल का, कि उसको इस तरह अदालतों से रिहा होने के बाद फिर उठा के पुलिस जेल में ले जाती थी, जजेस बेबस थे, और उसके बाद उनको C क्लास B क्लास जेलों के अंदर रखा जाता था गंदगी की सूरत हाल के अंदर। वो लोग जो कि ज़ाहिर है एक अच्छे लग्जरी के घरों में रहने वाले, और उनको ऐसी सिचुएशन में रखना, खाना ना देना, उनको सोने ना देना, जब भी आँख लगी ऊपर पानी फेंक देना, उनको डराना, उनके बच्चे जो हैं वो घर बिलक रहे हों या बच्चों को भी उठा लेना, या जिस तरह बीवी उठाई गई शहरियार अफरीदी की, और जिसी तरह मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा दोनों मियाँ बीवी दोनों उठा लिए गए, उनके बच्चे घर में अकेले हैं, और जो सूरत हाल है, जिस तरह की तोड़ फोड़ हुई, नुकसान किया गया हर तरह से, इस सूरत हाल में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सियासत छोड़ी और ये कहा कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ़ छोड़ रहे हैं लेकिन सियासत ही छोड़ रहे हैं। एक बंदा
या शायद कोई और एक गुमनाम बंदा होगा, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, लेकिन शायद कोई था जिसने इमरान खान के खिलाफ कुछ बातें की। लेकिन एक प्रोमिनेंट बंदा फैज़ुल हसन चौहान, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर, और इससे पहले वो 15 मई को जेल जिस तरह गए थे तब भी कहा जा रहा था कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी है, और उस पर भी मैंने ये कहा था कि उनके ताल्लुकात जिस लेवल के हैं और जिस तरह वो फौजी ख़ानदान से हैं, तो उनकी गिरफ्तारी मेरे लिए जो है वो बड़ी हैरान कुन है। या मुमकिन है, हो सकता है कि अपने जो लोग हैं उनको भी स्क्रू टाइट करने की कोशिश की जा रही हो, जैसे आमिर कियानी थे, वो ज़ाहिर है फ़ौजी ख़ानदान से, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा सारा ख़ानदान फ़ौजी है, तो मैं ये चीज़ें नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता 9 मई को जो हुआ, और मैं PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। लेकिन उन्होंने इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। जिस तरह की बातें की जा रही थी कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इमरान खान ने कराया, PTI की लीडरशिप ने कराया, बाकायदा प्लानिंग थी, कई दिन पहले से प्लान हो रहा था, तो फैज़ुल हसन चौहान ने ये बातें की हैं जी, 1 मई से ये प्लान चल रहा था। और यही वो खबरें हैं जो नून लीग के सहाफ़ी पहले ही दे चुके थे कि 1 मई को प्लानिंग हो चुकी थी, जो उससे पहले मार्च में प्लानिंग हो चुकी थी कि GHQ जाएंगे, कोर कमांडर हाउस जाएंगे, फ़लाँ करेंगे, आर्मी तनसीबात पे जाएंगे। इस तरह की बातें की हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब ने, और इतने शिकवे उन्होंने किए हैं अपने, वो पिछले 16 साल का बता रहे थे कि मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन इमरान खान ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की, मेरी गिरफ्तारी पर ट्वीट नहीं की, और फिर मेरे साथ फ़लाँ जगह जुल्म हुआ, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने ये किया। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुराद सईद, आलिया हमज़ा, और उसके बाद कुछ और लोग, मुसर्रत जमशेद चीमा, इस तरह बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं, ये लोग खान के साथ मिलकर खान को गुमराह कर रहे थे और ये प्लानिंग करते थे। मैं मीटिंग में मसरूफ़ था, मैं हलफ दे के कहता हूँ कि इन्होंने प्लानिंग की कि फ़लाँ जगह जाएँ, मुझे कहा कि जाएँ, लेकिन मैं नहीं गया। खैर, चौहान साहब भी चाहते तो बाकी लोगों की तरह ग्रेसफुली छोड़ के जा सकते थे और कहते जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, और इस सूरत हाल में मैं सियासत नहीं कर सकता। सबको पता है दबाव किस कदर है और किस तरह उनके साथ कुछ हो रहा है, मुकदमात हो रहे हैं अदालतों की, तो कोई किसी किस्म की रेट ही नहीं है ना, अदालत जो मर्जी कह ले। सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुना गया, इलेक्शन नहीं हुए, और बाकी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको भी जिस तरह जूते के नीचे रखा जा रहा है, बाकी अदालतों के भी इमरान रियाज खान बरामद नहीं हो सके, तो सबको नज़र आ रहा है कि ये क्या सूरत हाल है। और जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, अवाम उन पर तनकीद नहीं कर रही थी, अनलेस कि वो इमरान खान के बारे में बुरी बातें करें। फैज़ुल हसन चौहान ने की हैं, तो मैंने उस पर यही कहा है कि रात तक जो है सोशल मीडिया के लोग खुद ही बता देंगे कि उनकी सियासत कितनी टके टोकरी है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी मैं सियासत नहीं छोड़ रहा, जबकि मैं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ इलाही, इनसे मुलाकातें करूँगा, और मुलाकात करके हम किसी नई प्लेटफॉर्म से जो है वो सियासत शुरू करने की बात करेंगे। हम इसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे सारी कोशिश को। ये सियासत जो है इमरान खान ख़राब कर रहा है। मैं इनको पिछले साल सवा साल से समझा रहा हूँ कि फ़ौज के खिलाफ ना बोले, फ़लाँ के खिलाफ ना बोले, बाजवा के खिलाफ ना बोलें। ठीक है, रजीम चेंज साजिश हुई थी, बहुत कुछ बातें सच भी हैं, लेकिन इस तरह ना करें जैसे नून लीग करती थी कि वो इदारों पर हमले जो नैब न्याजी गठजोड़ कहती थी, लेकिन फ़ौज को कुछ नहीं कहती थी। हालांकि ये बात भी उन्होंने अपनी तरफ से कहानी गढ़ी है। सबको पता है कि नून लीग क्या कुछ कहती रही, नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा, मरीम ने क्या कुछ कहा, बाकी सब लोगों ने क्या कहा, इनके सहाफ़ियों ने क्या कहा, सबको पता है कि फ़ौज के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ कहा था, और उसके बाद फाइनली उन सबकी डील हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन लोग मज़ीद छोड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात हो रही है कि वो जी सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, और उसके हवाले से एक स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं 92 न्यूज़ का वायरल हुआ था कि जी मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, रियासत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बारे में पता ये चला कि ये फ़ेक न्यूज़ है। उनके जो वकील हैं तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनका ये कहना है, अडयाला जेल के बाहर उन्होंने जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो सियासत नहीं छोड़ रहे, और पुलिस यहाँ पे मौजूद है, और अब तक तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो दोबारा उनकी गिरफ्तारी यकीनी है अगर उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान ना किया। अंडरस्टूड बात है। और जिस पर कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे ना कि ये कैसे गुनाह है, ये कैसा जुर्म है कि कहा जा रहा था कि जी ये दहशत गर्दी है, तहरीक इंसाफ दहशत गर्द है, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे कोई सियासत छोड़ने का ऐलान करता है उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसकी दहशत गर्दी भी खत्म हो जाती है, फौरी अमन पसंद कहलाया जाने लगता है, वो सारे केसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पहले भी ये खबर आई थी कि उनको ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और ये भी बड़ा अफसोसनाक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक टूल के तौर पर यूज़ हो रही है। और जो कुछ हुआ 9 मई को यहाँ पे, और हाई कोर्ट ने जिस तरह वहाँ पे किया, और चीफ जस्टिस वहाँ के जो थे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने जिस तरह कहा कि जी ये गिरफ्तारी इमरान खान की जो है ये कानूनी है, लेकिन IG को तो इन्हें अदालत का नोटिस भी दे दिया, और वो जो कुछ जहाँ पे हुआ था। तो इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना सियासतदानों को कि ठीक है अंडरटेकिंग दें आप कि आप बाहर आके कोई बयान नहीं देंगे, किसी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, यानी सियासतदान सियासत ना करने की अंडरटेकिंग दे, हलफ दे, और उसके बाद उसको रिहाई मिल रही है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आइन कानून और ये सारी बातें कितनी वो हैं। और फवाद चौधरी जो बाहर आए हैं तो वो अंडरटेकिंग देकर बाहर आए हैं, और आपने देखा होगा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया अभी तक, सिवाय एक वो इमोजीज़ थी कि खबर उनके बारे में आई कि मुल्तान में कोई टूटियाँ चोरी होने का केस हुआ, तो उस पर उन्होंने एक जो है वो हैरानी का ये सरप्राइजिंग वाला एक वो जो इमोजी लगाया था। इसके अलावा कोई नहीं उन्होंने कि इमरान खान की जो स्पेस थी ट्विटर उसमें वो शामिल रहे, लेकिन ऐसी कोई बयान नहीं आया, कोई बात नहीं की, क्योंकि अंडरटेकिंग दे के आए हैं ना, ऐसे तो बाहर नहीं आ सकते। तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर कि जनाब डरपोक निकले आप, आपसे तो फिर शरी मजारी बड़ी बहादुर हैं कि 4 दफ़ा गिरफ्तार हो गई, 5वीं दफ़ा फिर गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई अंडरटेकिंग नहीं दी। खैर उन्होंने फिर अब सियासत ही छोड़ने का ऐलान किया। चलो ये भी शुक्र है कि उनकी जान छूटी, ये गिरफ्तारियों से, ये जुल्म से, इन सारी चीज़ों से। असद उमर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी शायद छोड़ दें, जैसा फैज़ुल हसन चौहान ने यह कहा है कि मैं मिलूँगा
शाह महमूद कुरैशी से, असद उमर से और परवेज़ इलाही से। तो यानी इससे ये लगता है कि शायद मुमकिन है, कोशिश की जा रही हो कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ इलाही इनको मिलाकर तहरीक इंसाफ जो है इसका कोई नया एक जो शक्ल है वो सामने लाई जाए, इमरान खान को किसी तरीके माइनस करवाया जाए। पार्टी तो वैसे ही लोग छोड़ रहे हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो किसी शख्स को पीटीआई का टिकट भी नहीं लेने दिया जाएगा। यानी ये सूरत हाल है। वो जो खबरें थी कि पीटीआई को हर तरह से क्रश कर दिया जाएगा, और ये खबरें नून लीग के सहाफ़ी भी देते रहते हैं, उनके अखबारात भी दे रहे हैं, उनके टीवी चैनल भी दे रहे हैं, नून लीग खुद भी दे रही है। तो लगता तो है कि इनमें कोई सदाकत है, लेकिन खैर कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। वक्त आएगा तो फिर हम कह सकेंगे कि हाँ ये हो चुका है, और जो हो गया है उसके बारे में आपको बता दिया। अब देखते हैं असद उमर तो उनका क्या बनता है। परवेज़ इलाही के बारे में मोनस इलाही ने कह दिया था कि वो सियासत नहीं छोड़ रहे, हालांकि खबरें आई थी कि वो जनाब पीटीआई को छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मूसा इलाही ने कह दिया और चौधरी वजाहत ने भी कह दिया, वजाहत हुसैन जो इनके भाई हैं, कि हम जो है वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आखिर में हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी और मजबूरी की थोड़ी सी, कि इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, और खान साहब ने 2-3 दफ़ा अब तक ये कह दिया कि जिस पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कुछ ना कहें, जो पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको बुरा भला न कहे। आमिर खानी के बारे में भी कहा तो मुझे दुख है, लेकिन कोई कुछ ना कहे, और बाकियों के बारे में उन्होंने यही कहा, और कल स्पेस के अंदर भी यही बात हुई। तो इसका मतलब है कि खान साहब ने उनको कह दिया है कि आप जुल्म से बचने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपने मुलाजमीन को बचाने के लिए आप पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दें, और साथ वो सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर रहे हैं। अब तक जितने भी 12, 15, 16 लोग जितने भी हैं उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो मुमकिन है कि ये स्ट्रैटेजी हो कि कल कला जब हालात बदले, वक्त बदले, या वो खामोशी से पीछे रहकर भी इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी इज़्ज़त बचा गए, साख बचा गए, तो दोबारा से पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको पता है किन हालात में छोड़ रहे हैं। हाँ, फ़याज़ुल हसन चौहान या एक और शख्स जो था वो एक एक्सेप्शन है, तो उन्होंने जो चीज़ें कर दी हैं ना, ये तो सबको पता है। कोई भी किसी भी पार्टी को जब छोड़ता है ना खामोशी से, तो वापसी का रास्ता होता है। लेकिन जब कोई इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है और हलफ देकर और ऐसी ऐसी बातें कि सीधा सीधा इमरान खान को कह दिया कि ये फ़ौज मुखालिफ एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इन्होंने कहा था हमले कर दो, चढ़ाई कर दो और ये कर दो, तो इन चीज़ों के बाद फ़याज़ुल हसन चौहान तो एक तरह से हमेशा के लिए डिलीट हो गए। अब वो इलेक्शन भी जीत पाएंगे कि नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं जीत पाएंगे। खैर वक्त जो है उस बारे में बताएगा। अब पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ने जो नेकी की है तरीके इंसाफ के साथ, वो यही कि जो टिकटें तकसीम हो रही थी 14 मई के इलेक्शन के लिए, तो पीटीआई के लोग आपस में लड़ पड़े, इसको टिकट क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं मिला, ये मेरा पसंदीदा, ये मेरा पसंदीदा, ये अच्छा जो है उम्मीदवार था, ये इसने मेहनत की है, ये कुर्बानी दी है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ वालों के साथ नेकी ये हुई है इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की तरफ से कि जितने पुराने चेहरे थे तकरीबन सारे सियासत छोड़ रहे हैं या पीटीआई छोड़ रहे हैं, और जो फिर पीछे बचेंगे, अब पीछे 15-15, 20-20 लोग मजीद खड़े हुए थे टिकटें लेने के लिए, तो वो जब सामने आएंगे, नए चेहरे होंगे, तो फिर पीटीआई के वर्कर्स जो एतराज़ उठाते थे उनके पास एतराज़ भी नहीं उठाने को होगा, बल्कि वो खुद समझेंगे कि भाई जो सूरत हाल हुई है, जो पुराने कैंडिडेट थे वो तो पकड़े गए सारे, या सियासत ही छोड़ गए, पीटीआई छोड़ गए, तो जो अब नए वाले होंगे, नौजवान चेहरे होंगे या अननोन चेहरे, या वो जिनको हम घाक सियासतदान कहते हैं, वो नहीं होंगे, तो उनको टिकटें मिलेंगी, तो फिर पीटीआई वाले उन्हीं को वोट देंगे ना। यानी जो सूरत हाल है, अगर पीटीआई वाले सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो फिर उनको ही वोट देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी नेकी हो गई है पीटीआई के साथ कि पुराने चेहरे जिनसे अक्सर लोग कहते थे कि यार किसी तरीके इनसे जान छूट जाए और सारी की सारी नई क़यादत आ जाए, नई लौट आ जाए, तो वो सारी फिर नई क़यादत आने वाली है। आप तैयार रहें। अनकरीब और बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी होंगे जो अभी तक नहीं गिरफ़्तार हुए, और सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। और जो डटे हुए हैं, जैसे अली जैदी डटे हुए हैं कराची से, उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी डटे हुए हैं, हलीम आदिल डटे हुए हैं, और बहुत सारे लोग डटे हुए हैं। तो उनका क्या बनता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब की हद तक जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, जलील शर्कपुरी पुराने बुज़ुर्ग थे वो भी छोड़ के चले गए, पीर सईदुल हसन शाह छोड़ के चले गए, और इस तरह बहुत सारे नाम जो थे वो चले गए। तो फिर नए चेहरे अब आगे आएंगे। अब आप लोगों के पास एतराज़ भी नहीं होगा ना कि जी मेरा उम्मीदवार जो था उसको टिकट क्यों नहीं मिला। चलें जी, वो उम्मीदवार आपका हो सकता है टिकट मिल जाए, उसको खान साहब टिकट दे दें, या जो उससे अच्छा होगा उसको टिकट मिल जाए। लेकिन यह कि सारे नए चेहरे होंगे, तो ये बहुत बड़ी नेकी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ कि पुराने जितने घोड़े थे या जो इधर उधर से भेजे गए थे या आए थे या प्लांटेड थे, सब जो हैं वो इस वक्त साफ़ हो गए हैं। और इस बात पे बहुत सारे वो लोग जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की सियासत में नए लोग आएँ, नए चेहरे आएँ, तो वो भी खुशी मना रहे हैं। अब मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इसके बाद, कौन पीटीआई छोड़ता है कौन वापस आता है, क्या सूरत हाल बनती है, वक्फे वक्फे से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।